वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक क्लास। आज हम देख रहे हैं टुडे वी हैव टू बी डिस्कस्ड 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, आज हम देख रहे हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 4:1 मल्टीप्लेक्सर एंड 2:1 मल्टीप्लेक्सर। उसको हमने पूरा कंस्ट्रक्ट और डिज़ाइन किया था। तो कंस्ट्रक्ट और डिज़ाइन किया था तब हमने उसका ब्लॉक डायग्राम यानी कि लॉजिक सिंबल ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर भी देखा था, उसका ट्रूथ टेबल भी देखा था, उसका बूलियन इक्वेशंस भी देखा था एंड उसका लॉजिक डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया था। ये जो अभी सर्किट दिख रही है ये आपकी सर्किट है, लॉजिक डायग्राम है या रियलाइजेशन ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर का हमने डिज़ाइन किया है बाय यूजिंग अ बेसिक गेट से। इसी तरह हमें 8:1 डिज़ाइन करना है। तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर मतलब यहाँ पे इनपुट 8 है तो ऑब्वियसली आपके यहाँ में नंबर ऑफ गेट्स कितने हैं, 4 है ना। तो आप 8:1 मल्टीप्लेक्सर में कितने नंबर ऑफ गेट्स आएंगे एंड गेट के, तो वहाँ पे 8 गेट हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे और उन सब का सम हम क्या करेंगे वहाँ पे 4 इनपुट और गेट का यूज़ करेंगे और आउटपुट y को हम जनरेट करेंगे यानी बुलियन इक्वेशन को हम बाय लॉजिक डायग्राम से ड्रॉ करेंगे। तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा जनरली, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर, ड्रॉ द 8:1 मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग अ बेसिक गेट एंड नाउ ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर, राइट इट्स ट्रूथ टेबल। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, मक्स का काम क्या होता है, हम मैनी इंटू अ वन, ये मक्स क्या है आपके सिग्नल्स में डिजिटल सर्किट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से होगा जहाँ पे मैनी इंटू अ वन, मक्स इट इज अ मैनी, मक्स इट्स अ फॉर्म ऑफ मैनी इंटू अ वन यानी कि नंबर ऑफ इनपुट। अभी जैसे कि मैंने 8:1 देखा तो इसमें इनपुट कितने होंगे, तो 8 होंगे और आउटपुट कितना होगा, तो सिंगल आउटपुट होगा। अब इस ब्लॉक में देखिए D0 से लेकर D7 तक मतलब कितने नंबर ऑफ 8 इनपुट मेरा क्या हो गया, डाटा इनपुट्स हो गए। मेरे पास कितने डाटा इनपुट्स अवेलेबल है, तो 8 अवेलेबल है बिकॉज मुझे 8:1 कंस्ट्रक्ट करना है और आउटपुट y हो गया जब मेरा इनपुट 8 है। ठीक है, नाउ वी हैव टू बी क्लियर, जब मेरा इनपुट 8 है तो मेरा आउटपुट सिंगल है, तो मेरे पास कब किस कंडीशन में मेरा D0 आउटपुट में शो हो रहा है, y इज इक्वल टू D0 आ रहा है, किस कंडीशन में y इज इक्वल टू D1 आ रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर करेंगे, तो ये हम सिलेक्ट इनपुट के अकॉर्डिंग, इसमें सिलेक्ट इनपुट का क्या होता है, बेसिक रूल होता है, सिलेक्ट इनपुट के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करेंगे। तो अब नाउ ये सिलेक्ट इनपुट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे तो सिर्फ 8:1 मल्टीप्लेक्सर मतलब इतना ही दिया है, डिज़ाइन 8:1 मक्स इतना ही क्वेश्चन दिया है, तो मैं ये सिलेक्ट इनपुट कैसे फाइंड आउट करूँगी, तो इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि उसका बेसिक रूल होता है 2 to the power of m इज इक्वल टू n। n क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स, n क्या है मेरा, नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स है और m क्या है मेरा, सिलेक्ट इनपुट है। ये क्या है आपका सिलेक्ट इनपुट है। ये बेसिक रूल से हम डिसाइड करेंगे अगर डाटा इनपुट इतना है तो मेरा सिलेक्ट इनपुट कितना होगा। मान लो अगर 2 का पावर में m की वैल्यू, सपोज मैं m की वैल्यू 1 कंसिडर करती हूँ तो मुझे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 ही मिलेगी ना। तो n इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ डाटा इनपुट कितना होगा, 2 ही होगा। सपोज मैं m की वैल्यू 2 कंसिडर करती हूँ तो 2 to the power of 2, तो n की वैल्यू मुझे कितनी मिलेंगे, n इज इक्वल टू 4 ही मिलेगा। तो अब मेरे पास मुझे पता नहीं है कि कितने होंगे, तो सपोज मैं कंसिडर करती हूँ m की वैल्यू, m इज इक्वल टू मैं 3 कंसिडर कर रही हूँ, तो 2 का क्यूब इधर n है तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 8। नाउ मेरे पास तो यहाँ पे अवेलेबल है ना दिस n क्या है मेरा, नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स है। ठीक है, n क्या बेसिकली शो कर रहा है, नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स को शो कर रहा है। तो अभी n की वैल्यू मुझे मिल गई, मेरे पास क्या डिज़ाइन करना है, मुझे 8:1 मक्स डिज़ाइन करना है और n की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 8। तो यहाँ पे मुझे m की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है, यानी कि ये सेलेक्ट इनपुट की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है, 3 इनपुट चाहिए मुझे सेलेक्ट इनपुट में। तो नाउ वी हैव टू बी लर्न, अभी हमने देखा कि मुझे सेलेक्ट इनपुट, अगर 8 मेरा इनपुट है तो मुझे सिलेक्ट इनपुट कितना लगेगा, 8 अगर मेरा डाटा इनपुट है तो मुझे सिलेक्ट इनपुट कितना लगेगा, ये अभी हमने इससे फाइंड आउट किया।
ठीक है। n की वैल्यू अगर m की वैल्यू 3 होगी तो n कब होगा, जब m की वैल्यू 3 होगी तब जाके मेरा n 8 होगा। n क्या है, मेरा नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स, मतलब इससे हमें क्लियरली शो हो गया कि सिलेक्ट इनपुट कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे S2 S1 S0 हमेशा इसी ऑर्डर में आपको सिलेक्ट इनपुट को लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग्स में नहीं लेना है। तो ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ सिलेक्ट इनपुट, और ये आपका स्टॉप सिग्नल है। आप इसको ई से भी डिनोट कर सकते हो और कैपिटल जी से भी डिनोट कर सकते हो। ये हो गया आउटपुट। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर। नाउ अब हमें देखना है इसका ट्रूथ टेबल। इनेबल तो सभी के लिए 1 रहेगा। जब सिग्नल मेरा इनेबल नहीं होगा तो आउटपुट जनरेट होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, सिग्नल इनेबल होगा तभी सिलेक्ट इनपुट से डाटा जाएगा। जब इनपुट 0 0 था, ठीक है, 3 इनपुट का आपको बाइनरी फॉर्म में टेबल बनाना है। जब आपने इनपुट को 0 0 रखा तो वहाँ पे D0 शो हुआ, इनपुट 1 रखा तो D1 शो हुआ, इनपुट 2 रखा तो D2 शो हुआ, इनपुट 7 था तो क्या जा रहा था आउटपुट में, D7 शो हो रहा था। इट्स अ बेसिक ट्रूथ टेबल ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर। हमने इसका टेबल भी देखा, हमने इसका ब्लॉक डायग्राम भी देखा, जिसमें 8 डाटा इनपुट्स थे, 1 इनेबल इनपुट था और 3 सिलेक्ट इनपुट था और एक 1 आउटपुट था। ठीक है, उसके ब्लॉक डायग्राम में। अब इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कैसे था, जब मेरा स्टॉप और इनेबल इनपुट अगर 0 था तो आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 0 ही रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे मैंने इनेबल को 1 दिया तो उसने सिलेक्ट किया 8 में से, सिलेक्ट एनी वन 8 ऑफ द डाटा इनपुट। जैसे मैंने इनेबल 1 दिया तो उसने 8 डाटा इनपुट में से एक को सिलेक्ट किया और उसको कनेक्ट किया किसके, आउटपुट के साथ उसके। जैसे कि मैंने 0 0 1 ये डाटा दिया तो उसने आउटपुट में DT को कनेक्ट किया, क्योंकि सिलेक्ट इनपुट में डाटा क्या है, अभी ये है, तो इस डाटा पे मेरा क्या शो होगा, D2 शो होगा। उसने उसको कनेक्ट कर दिया उसके आउटपुट के साथ। फॉर एग्जाम्पल S2 S1 S0 उनकी वैल्यू थी 0 1 1, तो मेरा डाटा इनपुट क्या शो होगा, D3 शो होगा, और ये सिलेक्ट करेगा मेरे आउटपुट को और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, D3 मिलेगा। अब इसका बुलियन इक्वेशन देखते हैं। तो बुलियन इक्वेशन कैसे आएगा, अब 0 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, S2 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट। अभी देखिए आपका इक्वेशन जो आउटपुट Y इक्वेशन है ना, आपके इस ट्रूथ टेबल से ही क्या होगा, डिजाइन होगा। तो नाउ दोनों तरफ देखिए आप लोग, तो y इज इक्वल टू, देखिए पहला टेबल क्या है, 0 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, S2 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट इंटू D0, ठीक है, इंटू इनेबल सिग्नल G, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड देखिए, S2 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट इंटू S0 इंटू D1, ये G, प्लस ये क्या आएगा, S2 कॉम्प्लीमेंट S1 इंटू S0 कॉम्प्लीमेंट इंटू D2 इंटू G, ऐसे करके पूरा इक्वेशन बनेगा अप टू D7 तक। अब D7 का कैसे आएगा, प्लस S2 S1 S0 इंटू D7 इंटू G। आप G को कॉमन निकाल सकते हो आउटपुट के इक्वेशन के लिए, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैंने अब G को मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या आएगा, S2 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट इंटू D0 प्लस S2 कॉम्प्लीमेंट इंटू S1 कॉम्प्लीमेंट इंटू S0 इंटू D1 इंटू G, देन प्लस क्या आएगा आपका, S2 कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे, फिर S1 इंटू S0, जीरो पे आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ठीक है, S0 इंटू D2 इंटू G प्लस डैश डैश डैश, अब क्या ले लेते, लास्ट अब 7 ले लेते, बाकी आप लोग इजीली कैलकुलेट या इजीली एक्सप्रेशन निकाल लोगे। देन क्या आएगा यहाँ पे, S2 S1 S0 इंटू D7, आपने G को कॉमनली निकाल लिया। तो ये आपका बुलियन इक्वेशन यानी कि आपका ड्रॉ हो गया। कुछ इस तरह से आपने इक्वेशन निकाल लिया। मैंने G कंसिडर किया इनेबल, आपको बुक में E, आप E भी ले सकते हो या G भी कंसिडर कर सकते हो। दिस आर स्टॉप सिग्नल, इनेबल सिग्नल। तो इसका सर्किट देखिए कैसे ड्रॉ होगा, S2 S1 S0 नॉट गेट लगा के उसको इन्वर्ट कर दिया। अब जो कॉम्प्लीमेंट दिया है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कनेक्ट करेंगे D0, इनेबल सिग्नल को हमने यहाँ पे आउटपुट पे दिया। आप डायरेक्टली एक इनेबल सिग्नल को भी ले सकते हो, इनपुट के साथ कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से भी एंड गेट लेके। तो ये है, दिस इज द बेसिक इनेबल सिग्नल। जब आप लोगे ना इनेबल को, यहाँ पे आप नॉट गेट लगा दो और इनेबल सिग्नल का सिंपली आप सभी के एंड गेट के इनपुट में आप दे सकते हो। ये है पूरा आपका 8:1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम, सॉरी 8:1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम बाय यूजिंग अ गेट्स।
ठीक है, इस एक्सप्रेशन से हमने इस सर्किट को डिज़ाइन किया, दैट्स ऑल। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं 16:1 मल्टीप्लेक्सर।